हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों त्रिभुज के बारे में। क्वेश्चन है त्रिभुज त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा इस टाइप से है। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसे होता है त्रिभुज। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। यानी त्रिभुज को कितना भागों में बांटा गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ए नंबर में है, यानी पहला है कोनों के आधार त्रिभुजों का वर्गीकरण। यानी कोण के आधार पे हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। और दूसरा में है, यानी बी नंबर में, भुजा के आधार त्रिभुजों का वर्गीकरण। और इसमें भुजा के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कोनों के आधार त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो हम लोग इसका परिभाषा को जानते हैं। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी दोस्तों एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार हम लोग इस त्रिभुज को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा को जान लेते हैं। यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी दोस्तों ए बी सी, यानी इस कोण पे 90 डिग्री होता है। यानी ये साइन को ही हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे यह एक समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस्ट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो इसका परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। आंसर में है यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कोई त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से त्रिभुज एक रहेगा ए बी सी, जिसका प्रत्येक कोण अलग है। यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक, यानी 140 है, फिर एक 25 है और एक 15 है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला नंबर में आता है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल क्या है? तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा को जान लेते हैं। कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी तीनों भुजा का माप अलग अलग होता है, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह का एक फिगर होता है, यानी एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और ये आर। पी क्यू आर सभी भुजा का माप अलग अलग है। पी क्यू का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और आर पी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का माप क्या है? अलग अलग है, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? तो इसका आंसर है कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी दोस्तों एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी दो भुजाएं यानी ए बी और ए सी यानी 5-5 सेंटीमीटर करके है और एक भुजा अलग है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? तो इसका हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं। कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी तीनों भुजा जिसका समान रहता है उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर दोस्तों इस तरह से है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, यानी तीनों भुजा समान माप की है, इसलिए हम लोग इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्भुज क्वेड्रिलेटरल क्या है? तो इसका आंसर इस प्रकार से है, यानी इसका परिभाषा, चार भुजाओं से बनने वाली बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। और एक है इसका दोस्तों नोट में, नोट है चतुर्भुज के चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आसन भुजाएं एडजेसेंट साइड क्या है? अब हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो आंसर है चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिसके एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो उसे आसन भुजाएं कहते हैं। यानी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है दोस्तों, इसमें ए बी और बी सी का दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु बी है। उसी प्रकार ए बी और ए डी का उभयनिष्ठ बिंदु ए है। इसी बिंदु पे ये भुजा और इस भुजा है। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि ए बी और बी सी या ए बी और ए डी आसन भुजा है। आसन भुजा है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सम्मुख भुजाएं ऑपोजिट साइड क्या है? तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा को जानते हैं। किसी चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनके अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे सम्मुख भुजाओं के युग्म कहते हैं। तो इसका फिगर है दोस्तों, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसका ए बी के सम्मुख डी सी है या फिर सी डी कह सकते हैं। ए डी के सम्मुख यानी इसके सामने बी सी है, यानी ए बी और डी सी या फिर बी सी और ए डी सम्मुख भुजा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और मेरा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आप लोग के लिए मैं इस तरह का वीडियो और अपलोड करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।